कहिए कैसे हैं आप। गर्ल्स हो, टीनेजर्स हो या महिलाएं, अपनी सुरक्षा का कैसे ख्याल रखें। देखिए, जाना तो घर के बाहर सभी को पड़ता है। गर्ल्स होती है स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, या लेडीज़ हैं जॉब के लिए जाना पड़ता है। 100 काम होते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, तो जाना तो पड़ता ही है। पर एक भय भी रहता है, एक डर रहता है, असुरक्षा का इतना माहौल है कि डर लगता है। तो क्या करें, घर पे बैठे रहें डर के मारे कि उसका डट के सामना करें। बेशक हमें बाहर भी निकलना चाहिए, जाना भी चाहिए और डट के मुकाबला भी करना चाहिए, पर कुछ बातों का ख्याल भी रखना चाहिए। मैं लेके आई हूँ 9 बातें कि ये 9 बातें हैं ना, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब एक महिला, जब एक लड़की, एक टीनएजर जब घर से बाहर निकलती है ना, तो इन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात है जागरूकता। बिल्कुल एकदम अटेंटिव होके देखिए, बोल्ड और अटेंटिव एकदम। और हम क्या करते हैं, स्पेशली गर्ल्स की मैं बात करती हूँ, गर्ल्स क्या करती हैं, हेडफोन लगा लिया, म्यूजिक सुनती जा रही है। उनको कुछ नहीं पता कि पीछे कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बस अपने में मस जाती हैं। वो चीज़ तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें एकदम अटेंटिव होके सड़क पे जाना है। मतलब हेडफोन लगा रखा है, कोई रोज़ हमारा पीछा कर रहा है हमें पता ही नहीं है, कोई रोज़ हमें फॉलो कर रहा है हमें पता ही नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बिल्कुल अटेंटिव जाएं और जो हमारी सिक्स सेंस होती है ना, उसको खुला रखें। मतलब पूरे जागरूक होके जाए। ये क्या है कि हमारे सामने कुछ हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हॉर्न पे हॉर्न पीछे बजाया जा रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं है, अपने में मस्त जा रहे हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। जागरूक होने के साथ साथ एक बात और आती है कि हम अपनी लक्ष्मण रेखा खींच लें। लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा का ये मतलब है कि हमने अपने दायरे अपने आप सेट कर रखे हैं। जैसे मान लीजिए मैं बताती हूँ कि आप किसी पार्टी में गए हैं, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, आपका बहुत आना जाना रहता है, आप मॉडर्न हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल जाइए। आप जा रहे हैं किसी पार्टी में, लेट हो गया, 12-1 बज गए रात के, आपने बहुत शराब पी ली। आमतौर पे यही देखने में आता है, बहुत शराब पी ली और फिर आप कैब को फ़ोन कर रहे हैं, आपको वो ड्रॉप कर रही है और रास्ते में क्या हो रहा है, आप तो टुन है, आपको पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें ना थोड़ी सी अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, अपनी मर्यादा में। वही मैं कह रही हूँ कि एक लक्ष्मण रेखा खींच ली। आप ड्रिंक कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं चल पा रहे, नहीं जा पा रहे, तो अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड सर्कल में जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जिनके आप ऊपर बिलीव कर सकती हैं, उनके साथ जाएं। और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप क्या करें कि जहाँ पे आप पार्टी हो रही है, जिस फ्रेंड के साथ हो रही है, वहाँ पे स्टे कर लें। पर ड्रिंक करके और फिर आप जाएंगे, ऑटो लेंगे, कैब लेंगे, नशे में हैं, वो कहाँ उसका मिसयूज़ कर ले, क्या क्या समझदारी वाली बात है। आमतौर पे हमारे पास एक एक्सक्यूज़ होता है, जो गर्ल्स जैसे ज़्यादा ड्रिंक कर ली, स्मोक कर ली, मेरे फ्रेंड ने पिला दी। तो ज़रूरत इस बात की है कि नो कहना सीखिए। नहीं, मुझे नहीं लेना, नो थैंक यू, बस सीधा ग्लास ऐसे कर दीजिए। पर ये क्या मतलब हुआ, ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ। लाइफ आपकी ख़राब हो रही है और किसी की नहीं हो रही। और इसी में तीसरी बात आती है आत्मरक्षा। हमें सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, आत्मरक्षा करनी आनी चाहिए। पर जैसे मान लीजिए आपने सीखी नहीं है, आपको आती नहीं है, और हम फिर जिस समय कोई अनहोनी हो जाए, हम उस समय लेक्चर दें कि आपको आत्मरक्षा सीखनी चाहिए थी, तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो इसलिए ये तो सीखना चाहिए। देखिए, पर किसी भी वजह से आपको नहीं आती या आपने नहीं इसकी ट्रेनिंग ली हुई, तो आपको अपनी रक्षा के लिए कोई ना कोई नुकीली चीज़, या वो जो मिर्ची पाउडर आता है, ये चीज़ें तो ज़रूर अपने पर्स में या कहीं भी, जैसे पिन्स होती हैं, सेफ्टी पिन हो गई, इस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना जो मोबाइल है ना, वो पूरी तरह से चार्ज हो। कई बार क्या होता है कि हम जैसे बहुत लेट, देर सवेर आ रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, डर लग रहा है, और हमारा मोबाइल भी 3 या 4% बैटरी दिखा रहा है, मतलब बिल्कुल डाउन होने वाला है। अगर थोड़ा सा भी यूज़ किया आपने, थोड़ा सा भी कहीं पे भी फ़ोन किया, तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इस तरह से अगर लेट कभी भी हम जाते हैं ना, देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्या होता है कि ना पेरेंट्स को चिंता हो जाती है, आप एक तो लेट हो गए, 10-11 बज गए, आपका मोबाइल भी बंद आ रहा है, तो उनको लगता है पता नहीं क्या हो गया। तो इसलिए मोबाइल चार्ज होना, स्पेशली जब आप रात को निकल रहे हैं ना, तो मोबाइल को तो सबसे पहले चार्ज पे लगा दीजिए कि भाई मैंने इसको फुल बैटरी करना। फुल ना भी हो तो 50-60% तो होनी चाहिए। रास्ते में आपका मोबाइल हमेशा हमेशा तैयार मिले। और इसी में चौथा नंबर आता है कि जो मोबाइल है, ना सिर्फ उसमें बैटरी चार्ज हो, बल्कि कुछ एक नंबर्स है ना, वो सबसे ऊपर फीड कर रखे हो, सबसे ऊपर। जैसे पुलिस का हो गया, हेल्पलाइन हो गई, या अपनी कोई ऐसी फ्रेंड जो कि हमेशा अटेंटिव रहती है।
इनके ना नंबर्स हमेशा सबसे ऊपर रहने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एकदम से टेंशन में आ गए, कुछ ऐसी बात हो गई कि हमारे हाथ भी कांप रहे हैं, नंबर नहीं मिल रहा, नंबर कहाँ गया, इसलिए सबसे ऊपर रखने चाहिए कि क्विक डायल में हो, कि जैसे ही वो नंबर किया वो सीधा डायल हो गया। और 5वां पॉइंट आता है स्मार्ट बने। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्ट तो है, मैं ही बिल्कुल स्मार्ट है, मुझे दिख रहा है, पर थोड़े से और स्मार्ट बन जाइए। क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए आप कभी जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आपने कैब कर ली, तो आप तुरंत अपने घर पे मैसेज करके बता दीजिए कि मैं इस कैब में बैठ गई हूँ, ये नंबर है, ठीक है, और मैं इतनी देर में पहुंच जाऊंगी। और या आप फिर ना बात भी कर सकते हैं, जैसे कैब में बैठ के जानबूझ के उसको फ़ोन करके बोलना है कि हाँ मैं कैब में हूँ और मैं इतनी देर में पहुँच रही हूँ और ये कैब नंबर है और इसकी कैब है, ये चीज़ बोलनी है। इन केस आप जहाँ पे फ़ोन कर रहे हैं फ़ोन नहीं मिल रहा वहाँ पे, तो भी झूठ मूठ कि हाँ हेलो मम्मी, हाँ मैं कैब में हूँ, मैं पहुँचने वाली हूँ, हाँ बस पहुँच जाऊँगी, ये नंबर है गाड़ी का, मतलब बता दीजिए, झूठ झूठ बता दीजिए। और ना एकदम बोल्ड बने रहना है, ये नहीं है कि डरे सहमे बैठना है। मान लो कि आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं और आपको बहुत डर लग रहा है, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, घबरा घबरा के ऐसे नाखून भी खा रहे हैं, देखने वाला आराम से समझ जाएगा कि आप घबरा रहे हैं, तो वो उसका फ़ायदा भी उठा सकता है। हम अंदर से कितना ही डर रहे हो, पर मतलब बोल्ड बने रहना है, घबराना नहीं है। तू हिम्मती अपने आप से बात करके अपने आप को बोल्ड करते रहो और शो तो होने नहीं देना। जहाँ पे सामने वाले को पता लग गया ना कि आप घबरा रहे हैं, वहीं पे मामला समझ लीजिए गड़बड़ है। एकदम बोल्डली चलो, बिल्कुल जैसे कि मैं तो पता नहीं कितनी एक्सपर्ट हूँ। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि कितना भी डर लग रहा हो हमें, कितना भी टेंशन हो, पर हमें चेहरे पे नहीं लाना, हमें ये दिखाना है कि हम बहुत बोल्ड हैं। और इसी कड़ी में अगला पॉइंट ये आता है कि चिल्लाना। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में पड़ गए, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो चिल्लाइए और वहाँ जाइए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खड़े हो। कहने का मतलब यही है कि हमें डरना नहीं चाहिए, मतलब ऐसी सिचुएशन का सामना हमें बोल्डली करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बोल्डली, ताकि जो सामने वाला है ना वो टिक ही ना पाए। और इसी कड़ी में अगली बात ये आती है कि जैसे हम कई बार लिफ्ट में हैं, आमतौर पे क्या होता है कि हम ऑफिस जाते हैं, तो हमारी जो ऑफिस है वो 15वीं मंजिल पे है, 16वीं मंजिल पे है, बहुत ऊंचा होता है। तो मेरी एक नोन ने ये बताया था कि जब वो लिफ्ट में जाती है और स्पेशली जब शाम को आती है और लिफ्ट खाली हो और एक आधा ही हो, तो वो जानबूझ के ना सारे बटन्स दबा देती है एक बार। तो उससे क्या होता है कि लिफ्ट जब नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है तो वो रुक रुक के जाती है, मतलब हर एक माले पे वो रुकेगी, दरवाज़ा खुलेगा तो ना डर कम रहता है। अगर उसको कहीं गलत लगे तो वो बाहर भी निकल सकती है, इसलिए वो तो ऐसा करती है कि लिफ्ट में जाते वक्त वो सारे बटन्स को दबा देती है। इस चीज़ का भी अगर हम ख्याल रखें तो भी काफ़ी हम जागरूक बने रह सकते हैं। अच्छा, एक बात और होती है कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते वक्त हमें 2-3 चीज़ों की ना बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। वो ये कि सबसे पहले तो हमें ज्वेलरी, जो हमारे गहने हैं वो ज़्यादा ना हो, मतलब बहुत लाइट सी कम पहने हो, और आप साथ ले जाओ कहीं भी रख लो, पर पहन के जब जाते हैं ना तो वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, और जो इस तरह के लोग होते हैं जो गलत इंटेंशन लिए होते हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए पहन के जाना। जैसे हम किसी बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, ऐसी जगह पर खूब सारे गहने पहन के जाना, ये अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमें ना एकदम से किसी पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि हाँ ये तो अच्छा है। मान लीजिए कोई, मैं जा रही हूँ और किसी ने कहा ये लो प्रसाद लो, तो प्रसाद तो क्योंकि भक्ति से रिलेटेड हो गया ना, हमारी फीलिंग्स इससे जुड़ी हुई हैं, तो हम ले लेते हैं कि भगवान का प्रसाद है, कैसे मना करें। फिर पता लगे कि उसमें तो नशा मिलाया हुआ था। ये इंसिडेंट्स तो बहुत बार होते हैं। आप ले लीजिए, आपको लेने को मना नहीं है, आप ले लीजिए, पर उसको खाइए मत, रख लीजिए उसको कागज़ में लपेट के चुपचाप रख लीजिए, ऐसा शो ही मत कीजिए। मना भी नहीं होगा, आपकी बात, उसकी बात भी रह जाएगी और आपने मना भी नहीं किया और आपने खाया भी नहीं। एक होता है जैसे हम जा रहे हैं और हम सो गए, बस में बैठते ही या ट्रेन में बैठते ही सो गए, अटेंटिव रहना चाहिए। एकदम से सोना, मतलब अगर हमारे साथ कोई है फिर तो अलग बात है कि चलो हम घंटे घंटे सो जाते हैं, 1 घंटा वो 1 घंटा वो जो हमारे साथ है, ताकि सामान की भी रखवाली हो। बिल्कुल घोड़े बेच के सो जाए, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। और इसी कड़ी में आता है 9वां पॉइंट, इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मतलब हम तुरंत बना लेते हैं, एक अननोन फेस है, हमने उसको दोस्ती भेज दी, उसके हम मैसेजेस कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, अपना नंबर भी दे दिया, उससे मिलने भी जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इन चीज़ों का तो बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। हम सोचते हैं कि नहीं ये तो सबसे अच्छा है, ये सबसे केयरिंग है, हमें रोज़ हेलो भी करता है, हमारे हर एक कमेंट पे जवाब भी देता है, जो हम लिखते हैं उस पर जवाब देता है, पर एक्चुअल में वो क्या है, उसकी आइडेंटिटी कितनी सही है, एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बता रही थी कि बस में हम जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तब विश्वास नहीं करना चाहिए। और इसमें भी बहुत सारे फेक होते हैं प्रोफाइल्स,
तो बहुत सोच समझ के ज़रूरत है। हम जो बात करते हैं ना कि चलो हम तो घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलते, हम तो सारा दिन घर रहते हैं, कुछ लेडीज़ ऐसा सोचती हैं घर पे क्या दिक्कत है, चलो सारा दिन मोबाइल करो, मैसेजेस करो। इस चीज़ में भी बहुत समझने की ज़रूरत है। तो ये तो थे 9 पॉइंट्स कि जब एक लड़की, एक टीन एजर, एक लेडी घर से बाहर निकलती है या जब घर में रहती है तो किस तरह से रखे अपनी सुरक्षा का ख्याल, किस तरह से जागरूक बने। आप बताइए वैसे आपके पास क्या आइडियाज़ हैं। अगर आपके पास भी और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं ना तो ज़रूर बताइए, फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना कि किसी के काम आ सकती है तो आप इसको फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा प्लीज़। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बाय।